शांति। ओम शांति। ओम शांति। इसकी याद में बैठे इसके सामने बैठे बाबा की नजरों में हम बच्चे, और हम बच्चों की नजरों में बाबा। सारा ध्यान समय अशरीरी आवाज से परे न्यारी स्थिति में स्थित एकदम डिटैच हो जाओ। आत्मा जब डिटैच हो जाती तो परमात्मा मिलन का अनुभव करती है। स्नेह और बाबा परमात्मा मुझे आज पढ़ाने आया। तो बाबा आज हमको क्या कहता है? आज बाबा हमको कहता है कि आप ब्राह्मणों का मुख्य धंधा समर्पण करना और कराना। क्या समर्पण करना है और क्या कराना, बाबा बताता है। तो आज बस
बाबा के साथ आत्मसात हो सुनो। बाबा कहता, अपने जीवन की नैया किसके हवाले की है? पूछ रहा बाबा। ये अपनी जीवन की नैया किसके हवाले की है? कौन चला रहा? अर्थात किसकी बुद्धि से चल रहे हो? क्योंकि जीवन का अर्थ है कर्म। आपकी सोच और आपके बोल। तो क्या सोचते हो, क्या बोलते हो और क्या कर्म करते हो? किसी ने उत्तर दिया, शिव बाबा के हवाले। तो बाबा दूसरा क्वेश्चन पूछता हूं। बाबा कहता, श्रीमत पर पूर्ण रीति से चल रहे हो? अगर जीवन की नैया हवाले की, तो श्रीमत पर चल रहे हो, अर्थात ज्ञान से अपने जीवन को संवार रहे हो। कितना ज्ञान को अपने जीवन में इंट्रोड्यूस किया है, ये इंपॉर्टेंट है। सुनते तो हम सभी हैं, जितने भी ब्राह्मण हैं सब सुनते हैं मुरली, लेकिन उस ज्ञान को जीवन में कितना लाया? क्योंकि ज्ञान सुनना एक चीज है, बाबा कहता ज्ञान को गुण बनाना है, वो इम्पोर्टेंट है कि ज्ञान को गुण कितना बना। तो श्रीमत पर चलना अर्थात हर कर्म में अलौकिकता लाना। ये बाबा की डेफिनेशन। आज बाबा की इंटरेस्टिंग डेफिनेशन है कि अगर हम कहें बाबा हम तो श्रीमत पर चल रहे हैं, तो बाबा की चेकिंग है, अर्थात हर कर्म में अलौकिकता लाना। तो लौकिकता कितनी है कर्मों में और अलौकिकता कितनी है? लौकिकता अर्थात कितना साधारण रीति से सोचते हो, बोलते हो और कर्म करते हो। जैसे अन्य आत्माएं करती हैं वैसे ही आप करते हो, या आपका वो सेम कर्म है लेकिन अलौकिक है, भिन्न है। फिर बाबा पूछता है कि शिव बाबा के वर्षे का पूरा अधिकारी अपने को समझते हो? तो जो वर्षे के अधिकारी बनते हैं उन्हों का सर्व के ऊपर अधिकार होता है और वो कोई भी बात के अधीन नहीं होते। तो बाबा क्वेश्चन भी पूछ रहा है, बाबा चेकिंग पॉइंट भी दे रहा कि अपने को पूरा अधिकारी समझते हो? अगर समझते हो तो कोई भी बात के अधीन नहीं होंगे, अर्थात कोई भी बात है वो आप पर हावी नहीं हो सकती। बात आपसे बड़ी नहीं हो सकती है। बात आपकी स्थिति को छोटा नहीं कर सकते। कल की मुरली जो हम पढ़ रहे थे उसमें बाबा ने इंटरेस्टिंग बात कही थी कि अपनी स्थिति टॉप की रहनी चाहिए। अगर टॉप की स्थिति होगी तो किसी भी बात को मोड़ सकेंगे। तो इंपॉर्टेंट है आपकी स्टेज। क्या आप भी
साधारण आत्माओं के बीच साधारण बन जाते हो। वही सोच आपकी भी चलती, या फिर आप अपनी स्टेज को मेंटेन करते हुए अलौकिक रहते हो, अधीन नहीं होते हो। अगर अधीन होते देह के संबंधियों व देह की कोई भी वस्तुओं से, तो ऐसे अधीन होने वाले अधिकारी नहीं हो सकते। तो बाबा कहता अगर इन्फ्लुएंस में आ जाते हो तो अधिकारी नहीं बन सकते। अधिकारी अधीन नहीं होता। तो एक कहावत है कि भगवान भी भिखारी को नहीं अधिकारी को देता है। तो सदैव अपने को अधिकारी समझने से, कोई भी माया के रूप के अधीन बनने से बच जाएंगे। अधिकारी समझना अर्थात बाबा के वर्षे का अधिकारी समझना अर्थात वर्षा जो है बाबा का, वो है विजयी का, निश्चय बुद्धि विजयंती, कि मेरा हर कर्म सफलता को प्राप्त करता है। सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार, संडे को बाबा ने कहा। नॉलेजफुल, पावरफुल, सक्सेसफुल, सफल करो और सफलता पाओ। तो अधिकारी, सदैव अपने को अधिकारी समझना अर्थात मेरा जो हर सोच, कर्म और बोल है वो सफल ही होगा। तो मैं अपना हर कर्म, संकल्प और बोल श्रीमत पर चलाऊं, जिसको बाबा कहता है श्रीमत पर पूर्ण रीति से चलना। इसको कहते हवाले करना। हवाले किया, श्रीमत पर चला तो अधिकारी बन। तो देर इज नो डाउट कि मैं अगर श्रीमत पर ही चलता रहूं तो आई विल बी फाइन, सक्सेसफुल होगा। तो हमेशा ये चेक करना, बाबा कहता कि अलौकिक कर्म कितने किए और लौकिक कर्म कितने किए। कहाँ आप इन्फ्लुएंस में आकर करते हो और कहाँ श्रीमत पर चलते। अलौकिक कर्म करना अर्थात श्रीमत पर कर्म करना, कि आई एम अप्लाइंग द नॉलेज इन माई थॉट्स, एक्शन एंड माई वर्ड्स। मैं नॉलेज को अप्लाई करते हैं तो मेरा कर्म अलौकिक हो जाता है ना। कि श्रीमत पर चलना अर्थात हर कर्म में अलौकिकता लाना। तो अलौकिक कर्म औरों को अलौकिक बनाने की प्रेरणा देंगे। तो सभी ने बाबा कहता ये लक्ष्य रखा कि हम सभी ऊंचते ऊंच बाप के बच्चे ऊंचते ऊंच राज्य पद प्राप्त करेंगे। वह जो मिलेगा वही ठीक है। ये कल भी बाबा ने मुरली में कहा। कल की मुरली में बाबा ने कहा कि स्वर्ग में आएंगे, बस यही सोचकर खुश नहीं हो जाना। वो तो ऐसे हो गए कि भाई हम क्लास में गए, हमने कहा पास ही होना है, पास हो जाएंगे। तो बाबा कहते सिर्फ पास थोड़ा ही ना हो, ऊंच पद प्राप्त करना है। तो बाबा कहता है कि ऊंच पद प्राप्त करना है या जो मिलेगा वो ठीक। जब ऊंचे ते ऊंच बाप के बच्चे हैं जो लक्ष्य भी ऊंचा रख, तो जब अविनाशी आत्मिक स्थिति में रहेंगे तभी अविनाशी सुख की प्राप्ति होगी। आत्मा अविनाशी है ना। तो बाबा कहता है अपनी स्थिति को, अपनी स्टेज को आत्मिक बनाओ, अविनाशी आत्मिक।
तब आप लाइट रहेंगे, अविनाशी सुख की प्राप्ति करेंगे, बोझ से हल्के रहेंगे। जैसे ही हम बॉडी में आते हैं ना, बहुत तरह के बोझ जो हैं वो उसके साथ आते हैं। जैसे ही हम सोल कॉन्शियस में जाते हैं तो हम उन बोझों से हल्के हो जाते हैं, क्योंकि बॉडी जो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और आत्मा जो है वो बहुत सिंपल है। बॉडी कॉन्शियसनेस में बहुत झमेले हैं, बहुत चीजें हैं जो हमें पकड़ लेती हैं। तो इसीलिए बाबा कहता है जब अविनाशी आत्मिक स्थिति में रहोगे तो अविनाशी सुख की प्राप्ति करो, क्योंकि आत्मा अविनाशी है। तो उस कॉन्शियसनेस में रहो। तो बाबा कहता मधुबन में आकर मधुबन के वरदान को प्राप्त किया। वरदान, वरदान का अर्थ क्या होता है? बाबा कहता है वरदान अर्थात बिगर मेहनत के सहज प्राप्ति होना, उसको वरदान कहा जाता है। अगर वरदान में ही मेहनत करनी पड़ी तो ब्लेसिंग काहे की हुई, वरदान काहे का हुआ? तो वरदान अर्थात सहज। तो अव्यक्ति स्थिति में अव्यक्ति आनंद, अव्यक्ति स्नेह, अव्यक्ति शक्ति, आनंद स्नेह और शक्ति, इन सभी की प्राप्ति सहज रीति होती है। यू गेट इनटू द ब्लिस, आनंद स्थिति, अ ब्लिस्ड मोमेंट, अव्यक्ति स्नेह है ना, द लव फ्रॉम द गॉड विच इज showering the bliss over me। और तीसरा बाबा कहता व्यक्ति शक्ति, द पावर फ्रॉम द गॉड, जो हमको रिजुविनेट करती है, ब्रिंगिंग अस बैक टू द रियलिटी। तो ऐसी अव्यक्ति स्थिति, ये स्टेज जिसमें आई फील ब्लेस्ड, आई फील द लव of from the God, and I feel the power that ignites the reality in myself, है ना, कि मैं कौन हूं। अगर बाबा के साथ बैठ के भी अपनी साधारणता में रहे तो क्या रहे? तो वह जो पावर होती है वो हमारी स्मृति को पक्का करते हैं, मदद करते हैं। तो बाबा कहता ऐसा वरदान सदैव कायम रहे, इसकी कोशिश की जाती है। तो सदैव वरदाता की याद में रहने से ये वरदान अविनाशी रहेगा। तो बाबा आज जो भी आत्माएं बैठी हैं, आज हम सबको बाबा वरदान देता है, बिगैर मेहनत सहज प्राप्ति। क्या वरदान? अव्यक्ति आनंद, अव्यक्ति स्नेह और अव्यक्ति शक्ति की प्राप्ति, द ब्लेस लव and the power from the God, the Baba, which give me the strength to recognize myself। ये भी एक शक्ति है, अपने आप को recognize करना, who am I, क्योंकि ये recognition बड़ी important है। यहीं पर हम अपने आप को छोटा और
बड़ा कर देते हैं कि नहीं, मैं नहीं हूं, आई डोंट नो इफ एवरीथिंग इज राइट फॉर मी और नॉट, है ना? तो नहीं, when you are receiving a power from the God, so our consciousness has to be high. तो वरदाता की याद में रहने से वरदान अविनाशी रहेगा। तो ये अगर वरदान को बाबा कहता है अविनाशी रखना है, तो बाबा की याद में रहो। Receive the power from the God by staying in the stage, कौन सी स्टेज? अव्यक्ति स्टेज, अव्यक्ति स्थिति। तो अगर वरदाता को भूले तो वरदान भी खत्म। यही है, जब तक कनेक्शन स्विच ऑन है तो लाइट जल रही है, जैसे ही स्विच ऑफ हो गया तो कमरे में अंधेरा हो गया, और मेरे मन में भी अंधेरा हो गया और मैं भटक गई। तो बाबा कहता है इस स्विच को ऑफ ना होने देना। Whenever you think you are lost, to think that your switch is turned off. Somebody must have turned off your switch, or you turned off your switch by yourself. या बाहर की स्थिति परिस्थिति ने आपका स्विच ऑफ कर दिया, या आपने खुद ही कर दिया। तो उस स्विच को बाबा कहता है ऑन कर। वरदाता की याद में रहने से वरदान कायम रहेगा, नहीं तो बाबा कहता वरदान खत्म। तो इसलिए वरदाता को कभी अलग नहीं करना। तो बाबा आज हम सबको वरदान देता है। तो वरदाता साथ है तो वरदान भी साथ है। तो सारी सृष्टि में सभी से प्रिय वस्तु वही है, तो उनकी याद भी स्वतः ही रहनी चाहिए। तो जबकि है ही प्रिय में प्रिय एक, तो फिर उनकी याद भूलते क्यों हो? जरूर और कुछ याद आता होगा ना, देयर समबडी समवेयर। वो तो है ही, हमारी बुद्धि जो है चारों डायरेक्शंस में चलती है, अभी यहाँ कल वहां। तो कोई भी बात बाबा कहता है बिना कारण के नहीं होती है। विस्मृति होती है, अगर आपकी बुद्धि भटकती है, उसका भी कारण है। तो विस्मृति के कारण प्रिय वस्तु दूर हो जाती है कि आपकी विस्मृति हो गई, भूल गए। तो बाबा कहता है विस्मृति का कारण है अपनी कमजोरी। अब बाबा कारण पे आता है, इज योर ओन वीकनेस। कौन सी वीकनेस? बाबा कहता है कि जो श्रीमत मिलती है उन पर पूरी रीति से ना चलने कारण कमजोरी आती है, और कमजोरी के कारण विस्मृति होती है। तो ये बाबा कहता है कि जब हम श्रीमत को फॉलो नहीं करता, श्रीमत बाबा ने क्या कहा? हर कर्म को अलौकिक बनाना, इसको कहा जाता है श्रीमत। श्रीमत पर चलना अर्थात हर कर्म में अलौकिकता लाना, पहली लाइन जो है मुरली की। तो जब हम कर्म में लौकिकता के कारण मसरूफ हो जाते हैं, गुम हो जाते हैं, तो उसके कारण बाबा कहता है इसका मतलब श्रीमत पर नहीं चले तो कमजोरी आती है, यू बिकम पावरलेस, और वो कमजोरी फिर हमें भटका देती है, क्योंकि हम लौकिकता में गुम हो जाते हैं। तो विस्मृति आ गई, तो विस्मृति से प्रिय वस्तु भूल जाती है। इसलिए बाबा कहता है सदैव कर्म करने के पहले श्रीमत की स्मृति रख, फिर हर कर्म करो।
और क्या कहता है, इसलिए कर्म करने के पहले श्रीमत की स्मृति रख फिर हर कर्म करो। रिमाइंड योर सेल्फ, तो फिर वह कर्म श्रेष्ठ होगा। हमेशा हम हमेशा गुम हो जाते हैं। हम लौकिकता में सोचने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो वातावरण आसपास होता है, जो लोग हमारे साथ होते हैं, वो लौकिक से सोचते हैं, तो हमारा भी वही हो जाता है। अब हम ना उनको छोड़ सकते हैं, ना इस जहां हम रहते हैं उनको छोड़ सकते हैं। लेकिन हमें क्या करना है? तो बाबा कहता है, हर कर्म के पहले श्रीमत की स्मृति रख। ये तो हम कर सकते हैं कि क्या मैं अलौकिक लौकिकता में गुम हो गया या अलौकिकता रहा? तो श्रेष्ठ कर्म से श्रेष्ठ जीवन स्वतः ही बनती है। इसलिए हर कार्य के पहले अपनी चेकिंग करनी, अपनी चेकिंग करनी। अगेन बाबा इज सेइंग सेल्फ, अपने कर्मों पर अटेंशन दो। दूसरा लौकिक कर्म कर रहा है, करने दो। आप क्या कर रहे हो, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो हर कार्य के पहले अपनी चेकिंग करो। कर्म करने के बाद चेकिंग करने से जो उल्टा कर्म हो गया, उसका तो विकर्म बन गया। इसलिए बाबा कहता है, पहले चेकिंग करो फिर कर्म करो। तो चेक करो। फर्स्ट चेकिंग, फिर कर्म। तो अपनी चेकिंग, अपनी अवेयरनेस अपने साथ रखो। तो बाबा कहता है, ईश्वरीय पढ़ाई बहुत सहज और सरल रीति किसको देने का तरीका आता है। अब बाबा क्वेश्चन, अब ऊपर पहला पैरा बाबा ने अपनी स्टेज के लिए दिया कि आपको अपनी स्टेज कैसे बनानी है। कि जो बाबा ने कहा कि अधिकारी समझते हो, जीवन की नैया बाबा के हवाले की है कि नहीं, श्रीमत पर चले कि नहीं, अपनी स्टेज। तो अब बाबा दूसरा पैरा कहता है, ईश्वरीय पढ़ाई बहुत सहज और सरल रीति किसको देने का तरीका आता है। एक सेकंड में किसको बाप का परिचय दे सकते हैं। तो बाबा कहता है, जितना औरों को परिचय देंगे उतना ही अपना भविष्य प्रालब्ध बनाएंगे। यहाँ देना है, वहां बाबा कहता लेना है। तो गोया लेना ही है। तो बाबा हमेशा कहता है कि देने में लेना लेना छुपा हुआ होता है। कल की मुरली में भी बाबा ने कहा था कि निष्काम कुछ भी नहीं है। बाबा निष्काम है, लेकिन आप निष्काम नहीं हो सकते। फल आपको मिलेगा ही। तो जितना देते रहो उतना समझो हम लेते भी हैं। तो इस ज्ञान का भी प्रत्यक्ष फल और भविष्य के प्रारब्ध प्राप्ति का अनुभव करना। वर्तमान के प्राप्ति का अधिकार पर ही भविष्य को समझ सकते हो। तो वर्तमान अनुभव भविष्य को स्पष्ट करता है ना। जितना हमारी स्टेज हमारे भविष्य को स्पष्ट करती है, खुद ही वो होता है कि हाँ, हम बदल रहे हैं, है ना। अभी इससे 2 दिन पहले हमने मुरली जो पढ़ी थी बाबा की, उसमें बाबा ने कहा था, मैं आपको 3 रूपों से देख रहा हूं। याद होगा। एक बाबा कहता, मैं वर्तमान देख रहा हूं, मैं आपका भविष्य फरिश्ता देखता हूं, और मैं आपका देवी रूप देखता हूं।
तो अपने को बाबा कहता है किस रूप में समझकर चलते हो, इंपॉर्टेंट है कि व्हाट डू यू कंसिडर योरसेल्फ, व्हाट डू यू सी योरसेल्फ। ये क्वेश्चन अपने से पूछना चाहिए कि सिर्फ साधारणता में चल रहे हो, मैं बीके हूं, या फिर हायर स्टेज में अपने को उस तीन रूप जो बाबा ने बताए थे उनमें से तीनों रूपों में से अपने आप को देख रहे हो, किस रूप में समझकर चलते हो। हाउ डू यू सी योर सेल्फ, वट डू यू सी इन योर सेल्फ, और वट डू यू कंसिडर योर सेल्फ एज यू आर। अपने को क्या समझ रहे हो इस ज्ञान में, इस पूरे सृष्टि चक्र में आपका रोल क्या है, वो क्या समझ कर चलते हो। बाबा कहते हैं इंपॉर्टेंट है कि विदाउट अवेयरनेस ही चले जा रहे हो या फिर अपने को कुछ मर्तबा दिया हुआ है। देखो ब्रह्मा बाबा का, यहां पर ब्रह्मा बाबा का एग्जाम्पल है कि बाबा जो था अपने को विष्णु समझकर ही चलता था, और वही चीज एंकर बन गई बाबा को आगे बढ़ाने में। वो फिक्स हो गया बाबा कि मैं ही हूं भैया। तो इम्पोर्टेंट है हमको भी, जैसे मैं अपने आप को देखूं तो मैं भी यही समझता हूं, मैं सतयुग में 111 में ही आया हूं। वो मुझे मोटिवेट करती है चीज, जब मैं अपने आप को वहां देखता हूँ कि हाँ दिस इज हु आई एम आई। तो बाबा कहता किस रूप में समझ कर चलते हो, देखो साधारण मत चलो विश्व, लेकिन अपने आप को सृष्टि चक्र में अपने संपूर्ण स्वरूप को देखो, पहचानो। नहीं पहचान पा रहे हो तो अपने को पहचान खुद दो कि आई एम दिस, मैं लक्ष्मी हूं, मैं नारायण हूं, अपने को पहचान दो। गिव योर सेल्फ अ टाइटल। बाबा कहता मैं शक्ति हूं, मैं जगत की माता हूं, ये भावना रहती है तो जगत माता का रूप है, उसमें जगत के कल्याण का रहता है। शिव शक्ति रूप में कोई भी कमजोरी नहीं रही। तो मैं जगत माता हूं और शिव शक्ति हूं, ये दोनों रूप स्मृति में रखना, तब माया जीत बनेंगे। तो बाबा कहता है ये इंपॉर्टेंट है कि अपने को किस रूप में समझकर चलते हो, कौन सी स्टेज में रहते हो। जैसे हम कहते हैं हाई कॉन्शियसनेस, हायर स्टेज, कौन सी स्टेज, लाइक वेयर डू यू सी योरसेल्फ। तो बाबा एग्जांपल देता है कि मैं शक्ति हूं, जगत की माता हूं, ये भावना। अगर शक्ति हूं तो बाबा कहता है कोई कमजोरी नहीं रहेगी, जगत माता हूं तो सर्व का कल्याणकारी हूं, और विश्व के कल्याण की भावना से कई आत्माओं के कल्याण के निमित्त बनेंगे। तो कल्याणकारी, तो कल्याण आत्माओं का सिर्फ एक ही अलौकिक कल्याण की बात है इसमें, है ना? लौकिक कल्याण है, अलौकिक कल्याण, दैट एवरी सोल, हर आत्मा को मुक्ति मिले, यह है कल्याण। मुक्ति, जीवन मुक्ति जो बाबा देता।
तो कल्याण यही है कि एवरी सोल रिसीव्स दी मुक्ति जो बाबा देता। तो नष्टो मोहा संबंध से वो अपने शरीर से बने हो तब बाबा लेकर आता। नष्टो मोहा संबंध से व अपने शरीर से, दोनों से, अपनी कॉन्शियसनेस से भी, अपने शरीर से अर्थात इस कॉन्शियसनेस ऑफ आई से, और संबंध से। नष्टो मोहा की लास्ट स्टेज कहां तक है? जितना नष्टो मोहा बनेंगे उतना स्मृति रूप बनेंगे। तो मेरे सारे मोह नष्ट हो गए और मैं स्मृति स्वरूप हो गया। क्योंकि जब डिटैचमेंट होगी तभी आप इस तरफ आ पाएंगे। 18वां अध्याय गीता में पूरा ज्ञान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुना दिया था। पूरे ज्ञान में अर्जुन के नष्टो मोह नहीं हुआ था। 18वें अध्याय में भी अर्जुन यही कहता है कि मैं अपने रिश्तेदारों को कैसे, संबंधियों को कैसे मारूं। तो तब श्री कृष्ण अर्जुन को कहता है कि मैं तुझे दिव्य दृष्टि देता हूं, और फिर उनको साक्षात्कार कराया गया। और फिर नष्टो मोह स्मृति लब्धा। तो बाबा कहता है कि जब नष्टो मोह बनेंगे उतना स्मृति स्वरूप बनेंगे। नहीं तो मोह जो है वो आपको स्मृति रूप बनने नहीं देते। तो स्मृति के साथ को सदा कायम रखने के लिए साधन है नष्टो मोह बनना। किससे? संबंध से व अपने शरीर से। द कॉन्शियसनेस ऑफ आई, वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद संबंध। तो बाबा कहता है नष्टो मोह बनना सहज है व मुश्किल। जब अपने आप को समर्पण कर देंगे तो फिर सभी सहज होगा। अगर समर्पण ना करके अपने ऊपर रखते हो तो मुश्किल भासता है। तो नष्टो मोह बनने के लिए बाबा ने कहा समर्पण करना, रिनाउंसिएशन। क्योंकि अगर बाबा कहता है अपने ऊपर रखते हो तो मुश्किल भासता है। सहज बनाने का मुख्य साधन है समर्पण करना। बाप को जो चाहिए वो करावे। जैसे मशीन होती है उन द्वारा सारा कारखाना चलता, तो मशीन का काम है कारखाने को चलाना। वैसे बाबा कहता हम निमित्त हैं, चलाने वाला जैसे चलावे, हमको चलना। ऐसा समझने से मुश्किलात नहीं फील होगी। तो चलाने वाला चलावे अर्थात जो बाबा ने पहली लाइन बोली कि जीवन की नैया किसके हवाले है? हवाले है तो श्रीमत पर चलना। तो चलाने वाला चलावे। बाबा चला रहा है, उसको अनुभव करने के लिए सिर्फ यही है कि मेरा हर कर्म श्रीमत पर चल रहे हो। बस ये चेकिंग जो बाबा ने कहा, ये चेकिंग। तो ये स्थिति दिन प्रतिदिन पक्की करनी है। इस मुख्य बात पर अटेंशन रखना। जितना स्वयं को समर्पण करते हैं बाप के आगे, उतना ही बाबा भी उन बच्चों के आगे समर्पण होते हैं। है ना? जितना आप देंगे उतना ही बाबा देंगे, अर्थात जो बाप का खजाना वो स्वतः ही उनका बन जाता है।
जो गुण अपने में होता है वो किसको देना मुश्किल क्यों? तो समर्पण करना और कराना, यही ब्राह्मणों का धंधा है। तो जो है ही ब्राह्मणों का धंधा, तो ब्राह्मणों के सिवाय और कौन जाने। तो जैसे बाबा थोड़े में राजी नहीं होता, बच्चों को भी थोड़े में राजी नहीं होना है। तो समूह संपूर्ण समर्पण बाबा का। तो बाबा ने इसमें इस पैरा में नष्टो मोहा की बात करी, संपूर्ण समर्पण की बात करी, और फिर बाबा ने कहा कि किस रूप में अपने को चला रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है। तो निश्चय की निशानी क्या है? विजय, है ना। अगर हम बाबा के अधिकारी हुए हैं तो अधिकारी अर्थात विजय, विजय अर्थात सफलता, सफलता अर्थात सफल करना। तो बाबा कहता निश्चय की निशानी विजय, जितना निश्चय बुद्धि होंगे उतना ही सभी बातों में विजयी होंगे। सभी बातों में विजयी होना अर्थात मैं जमा कर रही हूं कि मेरा कोई भी संकल्प जो है वो व्यर्थ नहीं जा रहा। तो निश्चय बुद्धि की कभी हार नहीं होती है। हार होती है तो समझना चाहिए कि निश्चय की कमी। निश्चय बुद्धि विजयी रत्नों में से हम एक रत्न है, ऐसे अपने को समझना है। तो बाबा हमेशा हमको यही कहता है कि अपनी कॉन्शियसनेस को हाई रखो, ऊंचा रखो, कि मैं उन विजयी रत्नों में से एक रत्न हूं। विघ्न तो आएंगे, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि ये पिछले से पिछले संडे भी बाबा ने कहा था कलयुग है। तो कलयुग में तो बातें तो आएंगी ही, विघ्न तो आएंगे, लेकिन उन्हों को खत्म करने की युक्ति है। सदैव समझो कि ये पेपर है, अपनी स्थिति की परख ये पेपर कराता है कि वेयर योर स्टेजेस, है ना। तो बाबा हमेशा यही कहता है कि अच्छों के साथ तो सब अच्छे होना कोई बड़ी बात नहीं। बड़ी बात है जब जो नहीं अच्छा उसके साथ अच्छे। तो अपनी स्थिति की परख पेपर कराता है कि हाउ हाई इज योर स्टेज, अपनी स्थिति कितनी बनाई, कितना पक्के हुए। यूं तो सभी मकान बने होते हैं, लेकिन जब भूकंप आता है, अर्थक्वेक आता है, तो कौन खड़ा रहा और कौन मकान गिर गया, ये बताते हैं कि किसकी स्टेज अच्छी है। तो कोई भी विघ्न आए तो उनको पेपर समझ पास करना, बात को नहीं देखना है लेकिन पेपर समझना है। बात को नहीं देखना। बाबा कहता है डजंट मैटर व्हाट द सिचुएशन इज, व्हाट द परिस्थिति इज, लेकिन कंसिडर दैट एज अ पेपर दैट इज चेकिंग योर स्टेज, कि आपकी अव्यक्त स्थिति जो है वो कितना हलचल में आती है। पेपर में भी बाबा कहता भिन्न भिन्न क्वेश्चन होते हैं, कभी मनसा का, कभी लोक लाज का, कभी संबंध का, कभी देशवासियों का क्वेश्चन है। परंतु इसमें घबराना, गहराई में जाना। ये लाइन जो है ये मुझे हमेशा याद रहती है कि घबराता वो है जो गहराई में नहीं जाता है।
डिस्टर्ब वो होता है जो डीप में नहीं जाता है। तो बाबा कहता है घबराना नहीं, गहराई में जाना है। गेट इनटू द डेप्थ ऑफ द नॉलेज। किसकी गहराई में? द डेप्थ ऑफ द नॉलेज, द ज्ञान, त्रिकालदर्शी। जो बाबा ने संडे को कहा था, नॉलेजफुल, पावरफुल, सक्सेसफुल, ये 3 शब्द बाबा ने बोले। और बाबा ने कहा कि नॉलेजफुल, हमने कल भी डिस्कस किया था, नॉलेजफुल अर्थात ये नहीं कि हाँ मुझे सारा सृष्टि का ज्ञान है, ये है वो है, 5000 वर्ष का ज्ञान है, ये नहीं। बाबा कहता है नॉलेजफुल अर्थात वो क्या क्यों के क्वेश्चन में नहीं जाएगा। क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। अगर वो नॉलेजफुल है तो वो इन क्वेश्चंस में नहीं जाएगा। और अगर क्वेश्चंस में जा रहा है तो इसका अर्थ है, बाबा कहता है कि अभी नॉलेजफुल हुए नहीं हो। तो अपने को पक्का करो। तो पहले नॉलेजफुल हो गए तभी ब्रेक लगेगा कि अब क्या क्यों में नहीं जाओगे, तब आप पावरफुल होंगे। बिना नॉलेजफुल आप पावरफुल नहीं हो सकते, क्योंकि नॉलेजफुल होगा, आप क्या क्यों में नहीं जाओगे, ब्रेक लगेगा। ब्रेक लगेगा तो आप पावरफुल हो गए, अर्थात शक्ति को ले सकोगे, खींच सकोगे। और जब आप पावर ले सकोगे तो ही आप सक्सेसफुल हो गए, क्योंकि आपका कर्म तभी श्रेष्ठ होगा। तो बाबा कहता घबराना नहीं, गहराई में जाना है। वातावरण ऐसा बनाना चाहिए जो ना चाहते हुए भी कोई खींच आए। तो जितना खुद अव्यक्त वायुमंडल बनाने में बिजी रहेंगे, उतना स्वतः सभी होता रहेगा। कल की मुरली भी जो हमने पढ़ी थी, उसमें बाबा यही कहता है कि किसी को शिक्षा देने से पहले या जो भी करना है, वातावरण को अव्यक्त बनाओ। और वातावरण को व्यक्त बनाने की विधि बाबा ने बताई थी, साइलेंस में जाना। Get out of the consciousness of I and we and the belongings. Get detached from I and what belong to this I. Then you will make the environment अव्यक्त। तो जितना खुद अव्यक्त वायुमंडल बनाने में बिजी रहेंगे, उतना स्वतः होता रहेगा। जैसे रास्ते जाते कोई खुशबू आती है तो दिल होती कि ताक कर देखें क्या, वैसे बाबा कहता ये अव्यक्त खुशबू भी ना चाहते हुए खींचेगी। तो ऐसा करना है। तो ये पैरा जो बाबा का, बाबा कहता है कि कैसे हम भिन्न भिन्न परिस्थितियों से अपने आप को निकाल सकते हैं। कि कीप योर कॉन्शियसनेस हाई, घबराना नहीं है, गहराई में जाना। द नॉलेजफुल बिकम नॉलेजफुल, then you can become powerful, and then you will be successful. Without knowledgeful, you can neither be powerful nor successful. और knowledgeful अर्थात क्या क्यों में नहीं जाना, because you know whatever is happening in and around me, जिसको बाबा कहता है त्रिकालदर्शी, कि जो भी हो रहा है आपको इस सारे चक्र का ज्ञान है। It will repeat itself after 5000 years again, every second. And everyone is playing the part they're supposed to play accurately. बाबा ये भी कहता है कि ये नहीं कि सब अनएक्यूरेट पार्ट प्ले कर रहे हैं, चाहे वो बीके है चाहे नॉन बीके है। Nobody is playing the part inaccurately. इंपॉर्टेंट लाइन है, सब एक्यूरेट प्ले कर रहा है। जो गलत भी कर रहा है वो भी एक्यूरेट कर, बिकॉज दिस इज व्हाट
he has to do or she has to do according to his own script, है ना? तो क्वेश्चन नहीं, इंपॉर्टेंट है मैं क्या कर रहा हूं या कर रही, what am I doing in this drama, or am I just entangling myself with others, and rather than playing the hero heroine part, I started playing the normal part. नहीं, हमारे को अपने कर्म श्रेष्ठ करने हैं, तो नॉलेजफुल बनो, पावरफुल बनोगे और फिर सक्सेसफुल हो जाओगे। तो बाबा कहता है जो लक्ष्य रखा जाता है उसको पूर्ण करने के लिए ऐसे लक्षण भी अपने में भरने हैं। तो लक्ष्य है तो लक्षण भी रखने। तो ढीले कोशिश वाले कहां तक पहुंचेंगे, कोशिश शब्द ही कहते रहेंगे तो कोशिश में ही रह जाएंगे। तो बाबा हमेशा कहता है दृढ़ संकल्प करो, साधारण संकल्प मत करो। कोशिश कमजोरी का शब्द है, बाबा कहता है एम तो रखना है कि करना ही है, दृढ़ संकल्प। कोशिश अक्सर कमजोरी है, तो कमजोरी को मिटाने के लिए कोशिश शब्द बाबा कहता है इसको मिटा दो कि आई विल ट्राई। नहीं, बाबा कहता डोंट से आई विल ट्राई, से आई विल डू इट। ये होगा, निश्चय से विजय होती है, संशय लाने से शक्ति कम हो जाती है। और कोशिश जो है बाबा कहता ट्राई शब्द जो है ये कमजोरी का शब्द है, तो उससे ही शक्ति कम हो जाती है। यू कर बिकम पावरफुल, तो दृढ़ रखो तो निश्चय बुद्धि बनेंगे, तो सहयोग भी मिलेगा। तो ट्राई नहीं कहना है, बाबा कहता है ये होगा, आई विल गेट आउट ऑफ दिस, मैं सक्सेसफुल होऊंगा। तो कोई भी कार्य करना होता है तो सदैव यही सोचा जाता है कि मेरे बिना कोई कर नहीं सकता, तब वही सफलता होती है। तो आज से कोशिश अक्षर खत्म करो, ये पापा की समझानी है आज। कोशिश अक्षर खत्म करो। मैं शिव शक्ति हूं, शिव शक्ति सभी कार्य कर सकती है। कि जो बाबा ने कहा है कि निश्चय बुद्धि बनेंगे तो सभी का सहयोग भी मिल जाएगा और कार्य हो जाएगा। तो मैं शिव शक्ति हूं, आई कैन डू इट। शक्तियों की शेर पर सवारी दिखाते, तो किसी भी प्रकार माया रूपी शेर से में आए डरना नहीं है। शिव शक्ति कभी हार नहीं खा सकती। अभी समय ही कहाँ है, तो समय के पहले अपने को बदलने से एक का लाख गुना मिलेगा। बदलना ही है तो ऐसे बदलना चाहिए। तो बाबा कहता है होना ही है, ये स्मृति रखो। याद आता है कि अगले कल्प भी वर्षा लिया था, बाबा कहता है इट इज जस्ट अ रिपीटिशन। तो अपने को पुराना समझने से वो कल्प पहले की स्मृति आने से पुरुषार्थ सहज हो जाता है। तो अपने को देखना है, जैसे अभी पहले भी डिस्कस किया कि किस रूप में अपने को देखते हो। जैसे ब्रह्मा बाबा अपने को नारायण देखता था, नंबर वन। तो आपने अपनी कौन सी जो पद है, पोजीशन है, कौन सी फिक्स करी है, किस नाम से अपने आप को आप देखते हो सतयुग में। तो कल्प पहले की स्मृति आने से पुरुषार्थ सहज हो जाता है, क्योंकि निश्चय रहता है कि कल्प पहले भी मैंने लिया था, अब भी लेंगे। तो कल्प पहले की स्मृति शक्ति दिलाने वाली होती है कि मैं ही हूं, हम ही हैं, हम ही थे और हम ही होंगे। तो अपने को नए समझेंगे तो कमजोरी के संकल्प आएंगे, पा सकेंगे व नहीं,
लेकिन मैं हूं ही कल्प पहले वाला, इस स्मृति से शक्ति आएगी। तो सदैव बाबा कहता है अपने को हिम्मतवान बनाना चाहिए। ऑलवेज लुक एट योर सेल्फ विद लॉट ऑफ प्राइड, है ना, जिसको बाबा कहता है शुद्ध अहंकार। ऐसे अपने आप को देखना चाहिए, हिम्मत हारना नहीं चाहिए, हिम्मत से मदद भी मिलेगी। तो हम सर्वशक्तिमान बाबा के बच्चे हैं। बाप को याद किया, यही हिम्मत है। बाबा को याद करना सहज है व मुश्किल है, सहज करने में सहज हो जाता है। ये तो मेरा कर्तव्य ही है, फर्ज है, क्या करूं ये संकल्प आने से मुश्किल हो जाता है। तो बाबा इसमें यही कह रहा है कि आपके संकल्प कमजोरी के होंगे तो कमजोर शक्तियां आ जाएंगी, शक्ति कम हो जाती है। अपने संकल्प शक्तिशाली बनाओगे तो शक्ति आप ही आएगी। तो कभी भी अपने अंदर कमजोर संकल्प को नहीं रहने देना। और अगली लाइन बाबा इंपॉर्टेंट कहता है, अगर मन में कमजोर संकल्प उत्पन्न भी हो जाए तो उनको वहां ही खत्म कर शक्तिशाली बनाना है। तुरंत पापा कहता है चेक और चेंज करो कि नहीं। तो अब तक भी अगर कोशिश करते रहेंगे तो अव्यक्त कशिश का अनुभव कब करेंगे। तो बाबा कहता अपने को पावरफुल बनाओ। जब तक कोशिश है तब तक अव्यक्ति कशिश अपने में नहीं आ सकती है। ये भाषा ही कमजोरी की है। तो कोशिश शब्द को बाबा कहता है समाप्त करो। सर्वशक्तिमान बाबा के बच्चे ये कह नहीं सकते, उनके संकल्प वाणी सभी निश्चय के होंगे, ऐसी स्थिति बनानी है। तो क्या करना है, बाबा कहता है ऑलवेज, सदैव चेक करो कि संकल्प रूपी फाउंडेशन मजबूत है या कोशिश वाला है। दृढ़ संकल्प रखना है तो फाउंडेशन मजबूत करो। तीव्र पुरुषार्थी की चलन में ये विशेषता होगी, क्या, कि उनके संकल्प वाणी कर्म तीनों ही एक समान होंगे। ये नहीं कि संकल्प ऊंचा है और कर्म कमजोर है। संकल्प ऊंचे और कर्म कमजोर हो तो वो तीव्र पुरुषार्थी नहीं। तीनों की समानता चाहिए। कथनी, करनी और रहनी, है ना, 1969 की मुरलियों में हमने इस बात को सुना। कथनी करनी रहनी एक समान। तो सदैव ये समझना चाहिए, जो कि माया कभी कभी अपना रूप दिखाती सदैव के लिए विदाई लेने आती है, तो विदाई के बदले निमंत्रण दे देते हो। तो बाबा कहता करना क्या है कि सदैव शिव बाबा के साथ हो, उनसे अलग होंगे ही नहीं। तो फिर कोई क्या करेंगे, है ना। कल भी बाबा ने, कल की मुरली में हमने जो पढ़ा, तो बाबा ने क्या कहा था, कंबाइंड। जैसे चतुर्भुज कंबाइंड है वैसे मैं और शिव बाबा कंबाइंड। तो कोई बिजी रहता है तो फिर तीसरा डिस्टर्ब नहीं करता। समझते हैं तंग करने वाला कोई नहीं है तो एक बोर्ड लगा देते हैं। तो बाबा कहता है आप भी ऐसा बोर्ड लगाओ तो माया लौट जाएगी। आने का स्थान ही नहीं मिलेगा, कुर्सी खाली होती है तो कोई बैठ जाता है। तो ऑलवेज बाबा कहता है स्टे विथ मी, कनेक्ट विद बाबा। तो बाकी की मुरली कल पढ़ते हैं। अभी बहुत मुरली पड़ी है, बहुत लंबी मुरली है लेकिन पावरफुल है। कल वाली भी जो पड़ी थी वो भी पावरफुल थी। तो बाकी कल पढ़ते हैं। अनम्यूट करते हैं, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो। देखो बाबा ने इसमें बहुत सारी हमें युक्तियां दी है और इस वाणी में पावर भी बहुत है। तो अपने आप को पक्का बना। तो किसी का क्वेश्चन है। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति पूर्णिमा बहन। कल का मुरली में था ना कि
कहीं सेवा करना हो तो उस स्थान को पहले अव्यक्त बनाना है। तो बल्कि हाँ, जिस दिन सेवा करना उसके 2-3 दिन पहले से ही, मतलब हाँ, कुछ दिन पहले से अव्यक्त बनाना। तो इस मतलब अव्यक्त कैसे होगा? तो वो तो कल अव्यक्त तो कल ऐसे अपनी स्थिति में, मतलब जैसे अपने स्थिति में अव्यक्त रहेंगे तब होगा, लेकिन किसी स्थान को बनाना और हम उस स्थान पे नहीं है, पहले से ही उस स्थान को बनाना है। तो वाइब्रेशन तो भेजते ना, तो हमने एग्जांपल दिया था कल दादी जानकी का, है ना। तो अच्छा, हाँ हाँ हाँ। जैसे बाबा कहते हैं ना, बाबा ने क्या कहा था कि बाकी आत्माएं जो हैं वो लौकिक तरीके से स्थूल चीजों से स्थान को देखती हैं कि हाँ सब सही है कि नहीं है। आप जी। स्थूल चीजों को छोड़ो, आप ये देखो कि आप वायुमंडल बनाने की कोशिश करो कि अव्यक्त है या नहीं। तो पहले से ही वाइब्रेशन भेजनी होती है। तो ये दादियां जैसे करती, प्रकाश देते हैं, है ना? हाँ जैसे साकाश देते हैं वैसे दादियां हाँ। कर वाइब्रेशन भेजती थी पहले से ही। दादी जानकी और भी करती थी कि जब भी शुरू शुरू में ब्रह्म कुमारी में जो था, तो बड़े बड़े जो वीआईपी लोग होते थे वो नहीं मिलते थे। जैसे प्राइम मिनिस्टर से मिलना है, प्रेसिडेंट से मिलना है, तो वो नहीं होता था। लेकिन जब अपॉइंटमेंट मिल जाती थी तो दादी जानकी सबको कहकर रखती थी, इसको भी अगर प्राइम मिनिस्टर से या प्रेसिडेंट या किससे भी अपॉइंटमेंट मिले तो मुझे जरूर बताना। तो सब कहते थे दादी आपको क्यों बताना, आप तो वहां बैठे हो, आप यहाँ बैठे हो, जो भी है। दादी जब यूके में भी थी तो भी कहती थी कि मुझे बताना कि आप कल प्राइम मिनिस्टर से मिल रहे हो। क्यों? क्योंकि दादी कहती थी कि जब आप वहां पे होंगे मैं वहां पर वाइब्रेशन पहुंचाऊंगी। सो दादी ये करती थी इस जो मुरली चली है बाबा की, कि जिस वायुमंडल जहां पे आप जा रहे हो उस वायुमंडल में अव्यक्त वाइब्रेशन फैलाओ। तब बात की जो प्रभाव है, जो बाबा ने कल कहा था, कन रस के साथ मन रस प्रभाव पड़ेगा। तो ये जरूरी होता है ना? तो हम जो रेगुलर डे में कल भी हमने डिस्कस किया था, वो क्या कर सकते हैं कि हमें जब भी कहीं बात बात होती है तो अपने को, एंड अगेन ये दादी जानकी करती थी, आप उनसे क्वेश्चन पूछें। आप कभी दादी जानकी से मिले होंगे, आप अगर उनको क्वेश्चन पूछें वो 1 मिनट साइलेंस में चली जाएंगी, फिर आपको जवाब मिलेगा। चाहे कोई भी बैठा हो, कोई भी क्वेश्चन पूछ रहा हो, डजेंट मैटर। दादी साइलेंस में जाती हैं फिर क्वेश्चन देती है। क्यों जाती हैं? क्योंकि वो वायुमंडल को अव्यक्त पहले बनाती, फिर आके आवाज में आती है। तो पहले आवाज से परे जाओ, तब अव्यक्त बनता है, फिर आवाज में आओ। तो अपने को हमेशा साइलेंस में लेकर जाओ उसको, तब आप अव्यक्त वायुमंडल बनाएंगे। जी जी भाई, और ओम ओम शांति भाई जी। शांति। ओम एक शांति भाई प्रश्न जी। पूछना है, एक प्रश्न पूछूं क्या? हाँ जी पूछिए। ओम शांति। आज आपने जो एग्जाम्पल दिया ना बाबा का कि वो शंकर बहुत ऊंचा रखते थे, तो वो विष्णु बनने वाले हैं और विष्णु समझते थे खुद को और वैसे ही वो करते थे ना। तो ये एंकर बन जाता है, तो क्या संकल्प एंकर बन जाता है या उनकी समझ? तो उनका यही उनका वो बन गया। हाँ। उनको पक्का निश्चय हो गया कि मैं यही हूं। तो जब ये हो गया तो उनका पुरुषार्थ उसी उस पर चलने लगा, है ना। क्योंकि हमारा जो हम्म। पुरुषार्थ होता है ना, जो हम करते हैं, हम हाँ। हमारे पुरुषार्थ में ऊपर नीचे क्यों होता है? क्योंकि इसलिए होता है क्योंकि हम अपने आप को साधारणता में देखकर वो पुरुषार्थ करते हैं। किसी ने कुछ कहा, मैंने भी बोल दिया। हम्म। क्यों? क्योंकि हाँ हम अपने को साधारणता में ले आते हैं, है ना। बाबा हाँ अपने को साधारणता में लाता ही नहीं था, वो अपने को विष्णु ही समझता था। आप आज भी वो आपसे बात करेगा, वो अपने आप को नारायण ही समझता था। डे वन हाँ। से वो अपने आप को नारायण समझते थे, है ना। तो वो अच्छा। आपसे बात ही ऐसे करते थे कि वो नारायण है। सो हम्म। उनके कर्म इसलिए नीचे हुए ही नहीं, समझे। तो जो आज हाँ हाँ। बाबा ने मुरली में कहा कि वो जो स्टेज है वो आपके पुरुषार्थ को सहज बना देती है। क्योंकि हम्म। देन योर एफर्ट इज एज यू आर दैट सोल,
कि आप वही हैं, तो आप उसी को समझ कर चल रहे हैं, मैं विष्णु हूँ, मैं विष्णु हूँ, है ना। बाबा अच्छा। तो कहते रहते थे। तो वो कर्म नीचे ओके। आता ही नहीं था, है ना। हमारा कर्म आता ही नीचे इसलिए है क्योंकि हम साधारणता हाँ में घूमते रहते हैं, है ना। हाँ हाँ, ओके, थैंक यू। इसलिए, हाँ, ठीक है, चलो, कल मिलते हैं, इसी मुरली को पूरा करेंगे, है ना। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति।